बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सच्चे दिल का था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। वह हमेशा सोचता था कि उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य ने उसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए चुना है। राम का परिवार गरीब था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो बमुश्किल अपने परिवार का पेट भर पाते थे। राम ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने पिता की मदद करने का निर्णय लिया। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फिर भी उसे पर्याप्त भोजन और आराम नहीं मिल पाता था। एक दिन जब राम थका हुआ और निराश था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमारी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या भाग्य हमारे साथ कभी न्याय करेगा? उसकी माँ ने प्यार से उसे समझाया, बेटा, भाग्य का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन याद रखना, ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हम सभी को एकजुट होकर इस विपत्ति का सामना करना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। राम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के चारों ओर छोटे छोटे तालाब खोदे ताकि बारिश का पानी उनमें जमा हो सके। राम की मेहनत और संकल्प से सभी प्रभावित हुए। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने राम की मेहनत और ईमानदारी की कहानियां सुनी। साधु ने राम से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और समर्पण से प्रभावित हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। राम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने परिवार और गांव वालों की भलाई चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही विनम्रता और निस्वार्थता तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। भाग्य का खेल ऐसा ही है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें सही समय पर फल देंगे। समय बीतता गया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। राम की मेहनत और समर्पण से गांव में खुशहाली फैल गई। राम ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से गांव को एक नई दिशा दी। अब वह केवल एक साधारण किसान नहीं, बल्कि गांव का हीरो बन चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव की उन्नति और खुशहाली की कहानियां सुनी और राम से मिलने की इच्छा जताई। व्यापारी ने राम से कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें अपने व्यापार में साझेदार बनाना चाहता हूं। राम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूं। मुझे व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। राम ने व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह केवल अपने परिवार और गांव वालों का ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का आदर्श बन गया। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि भाग्य का खेल कभी भी पलट सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा हमें सही दिशा में ले जाती है। राम की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी से हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही हमारी सच्ची संपत्ति है। राम की यह प्रेरणादायक कहानी यह संदेश देती है कि भाग्य का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चाई और मेहनत हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। राम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी यात्रा ने और भी अनगिनत मोड़ लिए, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे सच्चाई और मेहनत से हम भाग्य को मात दे सकते हैं। व्यापार में सफल होने के बाद राम ने गांव के कई युवाओं को नौकरी प्रदान की और उन्हें व्यवसाय के गुर सिखाए। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग राम की सफलता से जलने लगे और उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो राम की उन्नति से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उसे व्यापार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि राम अपने व्यापार में धोखा दे रहा है,
राम ने इन सभी षड्यंत्रों का सामना अपने सच्चाई और ईमानदारी से किया। उसने गांव वालों को सच्चाई बताई और अपनी निष्कपटता साबित की। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि राम के खिलाफ ये सारे आरोप झूठे हैं। राम की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे फिर से लोगों के दिलों में स्थान दिलाया। राम के इस संघर्ष में उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उसकी मां ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और पिता ने अपने अनुभवों से उसे मार्गदर्शन दिया। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही, ने उसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन दिया। राम की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन उसे एक बड़े व्यापारी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपने अनुभवों और सच्चाई के महत्व पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उसके इस भाषण ने सभी को बहुत प्रभावित किया और उसे और भी नए व्यापारिक अवसर मिले। अपनी सफलता के बावजूद राम ने कभी भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। उसने अपने व्यापार के लाभ का एक हिस्सा गांव के विकास और शिक्षा के लिए दान करने का निर्णय लिया। उसने कई स्कूल और अस्पताल खोले ताकि गांव के बच्चे और लोग एक बेहतर जीवन जी सकें। राम की यह यात्रा हमें सिखाती है कि भाग्य का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन हमारे कर्म ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। राम की सच्चाई और मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे समाज के लिए एक आदर्श बनाया। राम की कहानी ने न केवल गांव वालों बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलना चाहिए। राम की यह प्रेरणादायक कहानी यह संदेश देती है कि भाग्य का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन हमारे कर्म और सच्चाई हमें सही दिशा में ले जाते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही हमारी सच्ची संपत्ति है और यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। राम की कहानी यह भी सिखाती है कि भाग्य और कर्म के बीच एक गहरा संबंध है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। राम की यात्रा ने उसे सिखाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसके संघर्षों ने उसे और भी मजबूत बनाया और उसने हमेशा अपने मूल्यों को बरकरार रखा। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलना चाहिए।